दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। अब कौन गली में आ जावे बोला भैया, वह कहती हिंदी गाने तुम्हें याद है, अफसोस का मकाम है। अगर याद नहीं है तो जनाजे की दुआ याद नहीं है। माँ, वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, उस माँ की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं पढ़े। सोचो सोचो मुसलमानों, नौजवानों, तुम कहां खो गए? तुम कैसा बेटा हो? तुम सीखे क्यों नहीं? तुम सीखे क्यों नहीं? एक बेटा गया लंदन कमाने के लिए। कहां गया भाई? अरे बोलो भाई, कहां गया? लंदन गया कमाने के लिए। तो काम पे जा रहा था ना, तो रोड साइड में एक दवाई बेचने वाला दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, बच्चा खा ले जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जिसका बाल पक गया है वो खा ले बाल काला हो जाए। ये नौजवान सोचा कि हमार मियाँ बूढ़ो भागली, बाबा भी बूढ़ो जी, टेबलेट भेजी दीजिए, दोनों जन खेली थी नी, जवान भाई थी। 10 गो टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया, मियाँ एक टाते खैयन और एक बाबा खिला दिया। टेबलेट आया, बुढ़िया रात में ये टेबलेट खाई, सुबह देखती क्या है कि जितने बाल सफेद थे सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो गई, चेहरे पे खून दौड़ने लगा। बुढ़िया एकदम, बुढ़वा कल की क्या के टेबलेट खेले थे? बोली एकटा। बोली यार क्या टे छे? तो बुढ़िया कल के यार 9टा छे। बोला आना 9टा हमें खाऊ। तो बुढ़िया कल की बहुत पावर वाला दवा छी, 9टा मत खा। बोला ते चुपचाप रह, हमें खेवो। और 9 टेबलेट खाया, टेबलेट का खाना था, बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली अब तुरा लगा मैं कहाँ जू? बोली हमारा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया। माँ से पूछा कि मियाँ बाबा कहाँ गई? बोले बाबा माँ झूला में झूले। कैसा बेटा हो? माँ की जनाजा पढ़े, बाप का जनाजा पढ़े, दुआ ना कर सके। अजय बताइए, जनाजे की नमाज कोई मुश्किल नमाज है, कोई भारी नमाज है? बड़ी आसान नमाज है। जनाजे में जायद 4 तकबीरें हैं। कितनी तकबीरें हैं? 4। 1 2 3 4। ईद की नमाज में, बकरीद की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं। जनाजे की नमाज में जायद 4 तकबीरें हैं। जैसे जनाजा है, जनाजा आ गया, नमाज पढ़ना, नियत कैसे करेंगे? अरबी में नियत मत करो आप, उर्दू में कर लिए, उर्दू में आती है तो वो भी कर लिए, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इरादा है जनाजे की नियत के अल्लाह अकबर। जबान से कह लिए कि मैं नियत करता हूं नमाजे जनाजा की, जायद 4 तकबीरों के, पीछे इस इमाम के, वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के, अल्लाह अकबर। दुआ नियत हो गई। अब पहली तकबीर की है, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ना है? कुल अल्लाहु अहद। अरे बोलो भाई, सना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक आदमी नमाज सीखने गया मौलवी साहब के पास में कि मौलवी साहब हमको नमाज सिखा दीजिए, नमाज सिखाता हमरा। तो मौलवी साहब कहल कि सना आबे छो? तो बोली कि नहीं सना नहीं आबे छे हमरा। सना नहीं आबे जी, कभी कभी शकीला आबी जाए। उसको पता ही नहीं था कि सना किसको कहता है। ए बाबू ए बस। अच्छा, दुआ कर दे कि तकरीर सुनिएगा? नहीं बोलिए, दुआ कर दे कि तकरीर सुनिएगा? तकरीर सुनिएगा। कितने लोग सुनिएगा? हमें तो चक्रम छना लेके दुआ कर दी।
अभी एक जगह दिगली से दुआ करके आ रहे, दिगली वाले कल पहुंच गए। पहले तो मना कर दिया था कि मेरे पास तारीख खाली नहीं है। वो बेचारे लोग नहीं माने। कल 10 आदमी चले आया रात में कि हजरत 1 घंटा आप 9 से 10 टाइम दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम साहब दामद बरकातहुम भी आए थे, सिफारिश किए, तो 9 से 10 साढ़े 10 वहाँ हो गया। भागा भागा यहाँ आया। अब आपसे फारिग होंगे, मालदा निकलना है। रात में मालदा में प्रोग्राम है। रात में 3 जलसा, ले जलसा की दे जलसा। लोग छोड़ नहीं रहे। लोग काहे नहीं छोड़ रहा हम समझ रहे हैं। ये सब हमको कब्रिस्तान पहुंचाने के चक्कर में है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो झुक के देखा कोई शय है, उठाया, मट्टी लगी हुई थी, साफ किया, देखा खोपड़ी। क्या है? खोपड़ी जाए माथा माथो खोपड़ी, आदमी को खोपड़ी। पढ़ा लिखा आदमी था, साफ किया, मिट्टी हटाया, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली या अल्लाह, अभी कर बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी में रख दिया, सोचा कि चेक करना होगा इसका बाकी है क्या। सुबह शाम अलमारी खोलता था, देखता था अखन तो कुछ भेले कि नहीं बिली, ताला लॉक करी, चाबी जब 2-4-5 दिन हो गया, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में फुदकी बात की रहल भी। 2 बार खोलता है, अलमारी में कुछ देखता है, फिर ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। जरूर कोई बात। अच्छा की बात पता चली थी। ये बेचारे खाना खा के सोए, बीवी पॉकेट से चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, कपड़ा पहना, श्यामपुर हाट चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, जरा देखे तो सही अलमारी में क्या रखा है। बीवी अलमारी खोली। अलमारी खोलने के बाद देखती क्या है कि रुमाल में कुछ लिपेटा हुआ है। तो रुमाल हटाई ना, देखी खोपड़ी। तो एक बीवी बोली को ये जादू सीख गई। हाँ, इकर जादू हमें खत्म कर दी। खोपड़ी ली, डाली उखली में। कहाँ डाली? अरे बोलो भाई। उखली में डाली, दे समाट इतना समाट मारी कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दी। शाम को ये आए, चाबी ढूंढने लगे। बीवी बोली गला चाबी ला। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। बड़ा हैरत में पड़ गया, परेशान हो गया। पीछे से बीवी बोली की छावे जा खोपड़ी, अते जादू सी गई लाल हमरा भगावेली। शौहर बोला कि अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी क्या किए। तो उसकी बीवी बोली कि ओकर तो वो गौत कर ली, इसकी वह जानती। बोला की कर लेन, वह तो हमारा जानना था। तो बीवी बोली उखली में देके इतना चोट मारे, इतना समाट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। ये आदमी बोला बस समझी गिला, यह उग्रो बाकी जिली। शायद वल्लाह वालम भी सवाब। अब मेरा भी लगता वही बाकी जी हो। लोग छोड़ने रहे हैं। यह आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दुआ करता हूँ रब की बारगाह में कि या अल्लाह जिस तरीके से दुनिया में हम लोगों के दरमियान में ऐसी मोहब्बत है, या अल्लाह ऐसी मोहब्बत जन्नत में भी अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में हम लोग एक साथ में हैं, या अल्लाह जन्नत में भी हम लोग एक साथ में रहे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, बस इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए कि शदीद गर्मी पड़ रही है। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके दुआ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जोहर की नमाज पढ़नी है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। इसलिए कि यहाँ दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। क्या वजह है? 5 वजह है कि यहाँ दुआ कबूल होनी ही होनी है। इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। यहाँ जो दुआ होगी
वो अल्लाह कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल करेगा। इसलिए कि दुआ की कबूलियत की पहली वजह, दुआ की कबूलियत की पहली वजह यह है, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, कितना मुसलमान हो, 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह बोले तो ये 40 मुसलमान है, अरे बोलो भाई 40 है, हजारों है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह उलमा फरमाते कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो बूढ़ा आदमी दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह को शर्म आती है, उस बूढ़े की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। कितने कितने बूढ़े लोग हमारे यहाँ पर मौजूद, क्या बेटा, असहाब नाम, बैठ ए माशाअल्लाह, जनाब मोहम्मद असहाब साहब कामत का रहने वाला है। एक शेर सुना दें, अरे एक शेर सुना दें। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो कबूलियत की कै वजह हो गए, अरे कबूलियत की कै वजह बताया, 2 हो गए। पहला, जहां 40 मुसलमान हो दुआ के लिए हाथ उठाया जाए, दुआ रद्द नहीं होता। दूसरा, वो आदमी, वो मुसलमान जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, जानते हैं ये बच्चा कौन है? ये बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, ये बच्चा जन्नती है। बच्चा, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा काफिर का हो, बच्चा मुशरिक का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा ईसाई का हो, बच्चा मुसलमान का हो, जो भी बच्चा है वो, अरे बोलो भाई, वो जन्नती है। तो बताइए, हम लोग दुआ करेंगे, आइए जन्नती बच्चा आमीन कहेगा तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो बीमार होंगे, और बीमार के बारे में बताया गया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बीमार की इयादत करने जाओ, जब बीमार को देखने जाओ तो बीमार से अपने लिए दुआ कराना, इसलिए कि बीमार जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है ना, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। लेकिन कायदा ये सुन्नत तरीका, जब कोई बीमार हो जाए तो देखने जाना चाहिए, देखने, अरे कोई बीमार हो जाए देखने जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए, जल्दी जाओ जल्दी आओ, वहां मुर्गा तोड़ने मत बैठ जाइए। बीमार देखने जाइए तो जल्दी से चले आइए। अच्छा, बीमार के पास जाइए, सुन्नत तरीका ये है कि बीमार को कोई ऐसा मर्ज लाहक है कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन बीमार को मालूम नहीं है, घर वाला को मालूम है, आपको मालूम है कि अब ये बेचारा 2-4 दिन का मेहमान है, नहीं बचेगा। लेकिन आप जब उनके पास जाइए तो उनको आप दिलासा दीजिए कि हाँ घबराओ मत, ठीक भाजबा, अल्लाह तोरा ठीक करी तो
अब ओकरा ई मत कहिए कि तो टिकट बनी गेलो बत्ती आप वो घबरा ना जाएगा, वही घबरा ना जाएगा। तो दुआ की कबूलियत की कितनी वजह बता दी मैंने? अरे बोलो भाई, 4। अब दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह सुन लीजिए। मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 आदमी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर की दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के ऊपर में, औलाद के लिए जब माँ बाप दुआ करे, अल्लाह उस औलाद की तकदीर बदल देता। माँ बाप, नौजवानों अपनी माँ से कहना माँ मेरे लिए दुआ कर दो, बाप से कहना अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सोन बाप अगर हाथ उठा दे ना दुआ के लिए, माँ अगर आंचल उठा दे दुआ के लिए ना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल ले। माँ वो अजीम हस्ती, बाप वो अजीम दौलत। माशा, क्या नाम है? माशाअल्लाह, मरहूम शाबान साहब के नाम पर 500 रुपया अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। क्या माँ के नाम? माँ क्या होती है, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है? एक बात याद रखिएगा, देखिए बहुत नुक्ते की बात मैं बता रहा हूं। मुसलमानों, हज करने अगर आप जाएंगे ना 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हज में कितना खर्चा करना पड़ेगा? बोलो भाई बोलो। लेकिन आप हज करने जाइए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका हज कबूल हो जाएगा। कोई गारंटी है? अरे भाई कोई गारंटी है कि आप जो हज किए कबूल हो गया? गारंटी है? अरे बोलो भाई गारंटी है? लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, बबांगे दहल मैं ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं, एक हज ऐसा है उसकी गारंटी है कसम खुदा की, वो कबूल ही कबूल है। एक हज है 4 लाख टका खर्चा करके, 5 लाख टका खर्चा करके मक्का जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि ये हज कबूल होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक गारंटी है, एक हज ऐसा है, इसकी गारंटी है। वो हज क्या है? सुबह सुबह उठो, बाप के चेहरे को देख लो, बाप के चेहरे को देख लो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। गारंटी है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा, अगर 100 मर्तबा देखें तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम 100 मर्तबा अपने बाप के चेहरे को देखोगे, अल्लाह तुम्हें 100 हज का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह देखोगे बाप का चेहरा को? अरे देखोगे, कैसे देखोगे? आंख बंद करके? अरे कैसे देखोगे? मोहब्बत की नजर से देखना है। कैसी नजर से देखना है? मोहब्बत की नजर कैसी होती है? ऐसी। बाबा अब ऐसे मत देखना, मोहब्बत की नजर से देखना, एक हज का सवाब मिल जाएगा। एक हज का सवाब मिल जाएगा, एक हज का सवाब मिल जाएगा। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखना, बाप राजी अल्लाह राजी, माँ राजी अल्लाह राजी, बाप नाराज अल्लाह नाराज, माँ नाराज अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करोगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, ज़कात कबूल नहीं है, कुरान की तिलावत कबूल नहीं है। जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, अल्लाह कोई भी नेक अमल को कबूल नहीं करे। ए भाई सारे मजमे के अंदर में। और एक बात याद रखिएगा, तुम जैसा अपने माँ बाप के साथ करोगे, आप जैसा करोगे अपने माँ बाप के साथ में, मेरे बच्चों, तेरा बेटा भी तेरे साथ वैसा ही करेगा। अब मुझे याद है बचपन में ना, मैं बदमाशी करता था ना, वो घर से बाहर लड़का सबके साथ में चले जाते थे, गुल्ली काट खेलते थे, गुल्ली काट। एक बार तो मेरी माँ ढूंढती थी कहाँ गया, खाना नहीं खाया। वो पल याद आ रहे।
काश मेरी मां जिंदा होती। आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खाना नहीं खाता था, गुस्सा कर लेता था ना, मां कहती बेटा तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊं। ये बोलने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, बीवी फिर मिल जाएगी, भाई मिल जाएगा, दोस्त मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेंगे तो मां बाप नहीं मिलेंगे। कदर कर लो। अरे ये दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत। हो सकता है ये नमाज जो तो आप पढ़ते हो ना, आपके चेहरे पे मार दिया जाए, कसम खुदा की। रोजा रखते हो, आपके चेहरे पे मार दिया जाए। हज किए हो, तेरे चेहरे पे मार दिया जाए। लेकिन अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किए हो तो अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी देगा। अल्लाह तौफीक दे। तो बाप के पैर दबाना, बाप का पैर दबाना, बाप का, अरे बोलो बाप का हाथ दबा देना, बाप का सर देना, नट्टी मत दबाना। माथों को चूम लेना। हाँ, मां के कदमों के नीचे जन्नत, हाकिमों के जन्नत के दरों में दरवाजा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दर। पूछो ना, मेरा बहुत सारी यहाँ बैठे हैं कि माँ नहीं, पूछो उनसे, बता माँ क्या होती है। बाप नहीं है, उससे पूछो, वो बड़ा बाप क्या होता है, कसम की वो बता देगा, दिल से देगा माँ क्या होता। क्या तुम्हें क्या पता, तुम इज्जत करते हो, बाप की इज्जत नहीं करते हो, उनसे वो जिनकी जिंदगी माँ नहीं, बाप नहीं। फिर सुन, अरे सुन, हमको ने माता पे आ बड़ा अभिमान है के सरे माँ की ममता, जग बड़ा इंसान है, में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध की आंचल में बुझ जाते थे, खुद ठंडक में सोती गोदी में सो जाते थे, गोदी में सो जाते थे। जब छोटे थे ना, जब तुम छोटे थे ना, इतना बड़ा गोद में लेकर खाना थी, माँ की गोद में पखाना कर देते, वो घिन नहीं आती, खाना कर सबसे पहले तेरे पर को साफ करती थी। माशाअल्लाह, मरहूम अली साहब के नया, मरहूम अलीमुद्दीन को कर बजल फिरदौस में आला मकाम फरमा दे, आमीन बोल। माँ को नहीं आती थी। सुनो जवानों, सुनो मेरे बच्चों को खोल सुनो, वो माँ, अरे वो माँ नहीं पढ़ा पाई, नया कपड़ा मेरी माँ नहीं थी। अल्लाह इसे की जबान में ता पैदा फरमा दे, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा गुंगा है, नहीं पाता, अल्हम्दुलिल्लाह इसको बोलने की सलाहियत अता फरमा, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रैयान साहब हो, अलाउद्दीन के और दादा दादी के नाना नाम से 500 रुपए। अल्लाह तमाम मरहुमात को कर्ब जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता, आमीन बोल। माँ की गोद खाना, माँ को घिनाया, बोलो माँ को घिना। अभी का आलम, माँ बूढ़ी हो जाए, माँ बूढ़ गई है, आप बूढ़ा है, बाहर खांसी कर दे, बाप की करके घेंगरो फेंक दे, माँ को बेटा कहता है कि खो 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 करते, घर को कर दिए, मेरे रूम को गंद दी। कुर्बान जाओ, जिस वक्त तुम अपने के गोद में पखाना किए थे, माँ को तो नहीं आई थी, माँ तो उसे उठाकर फेंकी, माँ को मधुर रातों को मैं भी से सोता हूँ। भाई मोहम्मद मान साहब पे 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को कर वजन दोस्त वाला सलाम मकाम फरमा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर, ये जो शेर में से वाला शेर का नौजवान जिसकी माँ है बाप नहीं है, उसे शेर, तेरी माँ बाप सुनो उसके है। मत पूछो रातों को भी, अब्दुल मजीद, मत पूछो रातों को मैं ऐसे कैसे सोता हूँ, जब माँ की याद से चुके चुके रोता हूँ, चुके चुके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं
कैसे से सोता हूँ तब माँ की याद सताए, चुप के रोता हूँ, चुप के रोता हूँ। हैर माँ के रनों में तन धन कुर्बान है, जो की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो नादान है। राजी लो, राजी कर लो, अल्लाह राजी होगा। इसलिए मेरे अपने माँ तो हाथ चूम लेना, अपने बाप के हाथों को लेना, माँ से कहना माँ मेरे लिए दुआ कर दे, बाप से मेरे लिए दुआ कर दे, इंशाअल्लाह बाप दुआ देगा, अल्लाह तेरी तब बदल दे। कितने माँ मोहब्बत वाले हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत। माँ बाप से डरने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा कहेंगे माँ बाप के नाम पर, माँ बाप के, मैंने कहा अपने माँ बाप के नाम पर आप जो भी करोगे अल्लाह आपका आपके नाम पर वही करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह देखिए बच्चा ने दिया है, ये मेरे है, ये मेरे लिए 100 रुपया दिया। तिकरा कहाँ बोलो जो है माँ बाप अल्लाह इनके माँ जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत फरमा दे। इसकी जरूरत है। एक नौजवान अपनी बीवी तलाक दे दिया। अल्लाह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत। नौजवान भी तलाक दे दिया, परेशान हो गया, काजी साहब के पहुंच रही। काजी साहब साहब हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब कोई नहीं है, चुपचाप मर के घर जाओ। बोला नहीं कोई रास्ता निकाल, बोलो ये रास्ता नहीं है, घर जाओ तलाक जो घर। नौजवान निकला 10 का गड्डी, 10 गड्डी निकाली काजी साहब की, कोई रास्ता निकाल। तो काजी बोली जब तुम जीत कर तो कोई रास्ता निकालना। इंशाअल्लाह मैं सुनाता हज में कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह चाहे एक गाड़ी ईंट चाहे उठा दे दे, चाहे गिट्टी आलू दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बालू दे दे, एक गिट्टी दे या यार ईंट दे दे, 5 ईंट दे दे, हम तो चाहे 10-20 बोरी सीमेंट, चाहे 5000 दे, चाहे 1000 रुपए दे दे, है कोई नौन है। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल है। नौजवान है, मैं देख चाहता हूँ खुश नौजवान है, चाहे बालू दे दो, गिटे दो, ईंट दे दो, सीमेंट दे दो, पैसा दे दो, है कोई नौजवान क्या बेटा? अल्लाह को सलामत। बीमार है अलमुकम्मल अता फरमा दे, हम दुआ कर देंगे। है माशा मोहम्मद साहब ठेकेदार है, ये कहाँ है जाहिद साहब पार दिए के लिए दुआ किए, इसके लिए 10 दुआ 10,000 दे। यहाँ दुआ होगी कबूल हो, दुआ होगी। अरे बोलो भाई ऐसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते गिर गई, जवान मोटी लेके जा, देख यार रास्ते में गिर, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठल के उठे बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोल लिया जितना जल्दी थी हमरा उठे ले, नहीं हमें दूर जितना जल्दी अल्लाह तू उठा लो। दुआ भेले, दुआ भेले। एक अंगूठी 100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह।